हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सबिहा परवीन, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट महिला पीजी कॉलेज रामपुर। आज मैं एमए पार्ट 1 के जो सेकंड पेपर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसके बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले इसके शॉर्ट में हिस्ट्री बताती हूँ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इतिहास की जो शुरुआत है लगभग 120 वर्ष पुरानी है, जब विलियम वुंट के प्रयासों से साइकोलॉजी के स्वरूप में प्रयोगात्मक जब ये इसका साइकोलॉजी का जो स्वरूप था वो प्रयोगात्मक हुआ तथा साइकोलॉजी फिलॉसफी और फिजियोलॉजी से अलग हुई और एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विकसित हुई। इसके बाद विलियम जेम्स व्यवहारवाद गेस्टाल्टवाद स्कूल द्वारा भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के विकास में सार्थक योगदान रहा। 1960 से 1970 के बीच इसमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ। इस सिलसिले में कंप्यूटर विज्ञान तथा संचार विज्ञान की भी अहम भूमिका है। सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट इज़ कॉग्निशन। संज्ञान को कॉग्निटिव साइकोलॉजी के समान ही माना जाता है, क्योंकि इसका तात्पर्य मानसिक क्रियाओं यानी कि मेंटल एक्टिविटीज़ से होता है। हम लोग अपनी नॉलेज को कैसे ग्रहण करते हैं, उसको कैसे स्टोर करते हैं, उसका स्मरण कैसे करते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये सभी मानसिक प्रक्रियाएं संज्ञान में सम्मिलित होती हैं। मेंटल प्रोसेस में प्रत्यक्षण, स्मृति, ध्यान, प्रतिमा, पहचान, भाषा और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग आदि को इंक्लूड किया जाता है। इसी संज्ञान के अध्ययन कर कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शाखा के रूप में हमारे सामने आई है। हम लेते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन। वुड एंड वुड 1969 में एक डेफिनेशन दी है। इसको पढ़ेंगे हम तो आप समझ जाएंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की क्या आशा है। Cognitive psychology is a specialty that focuses on mental process such as memory, problem solving, concept formation, reasoning, decision making, language and perception। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि हमने ऊपर बताई हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। एक और डेफिनेशन सॉल्सो उन्होंने 2004 में दी है। ये चिंतन मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। हम संसार में किस प्रकार सूचनाएं ग्रहण करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, हम किस पर प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तथा भाषा का निर्माण करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में फिजिकल स्टिमुलस को न्यूरल इवेंट्स में इनकोडेड कर दिया जाता है तथा ब्रेन द्वारा उसे संसाधित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कॉग्निटिव प्रोसेस का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। इसमें मेंटल प्रोसेस को एनालाइज करके ऑर्गेनाइज करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल प्रोसेस से कॉग्निटिव प्रोसेस से दूसरों से संबंधित होती है तथा सक्रिय होती है। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जितनी उक्त हमने बताई है मानसिक प्रक्रियाएं, ये आपस में सब एक दूसरे से संबंधित होती हैं और सक्रिय होती हैं। जैसे व्यक्ति नए ज्ञान और सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहता है, पहले की अनुभूति के आधार पर खोज जारी रखता है। इसके अलावा इस कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ और ना कि व्हाट इज़ नॉट से निपटने में सक्षम होता है। अप्रोच ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हम लेते हैं कौन कौन से उपगम हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के। इसमें से मेन है इंफॉर्मेशनल प्रोसेस एंड कनेक्शनिस्टिक अप्रोचेज, यानी कि सूचना संसाधन और संबंधवादी उपगम। इसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस लेते हैं। इसमें व्यक्ति कंप्यूटर की तरह वातावरण से सूचना ग्रहण करता है, निर्णय लेकर एक ख़ास रिस्पॉन्स करता है। और संबंधवादी उपगम में मानसिक क्रियाओं का विश्लेषण
क्रमिक संसाधन यानी कि सीरियल प्रोसेसिंग से ना होकर समानांतरण द्वारा होता है। इसमें मेंटल प्रोसेस एक साथ एक से अधिक कॉग्निटिव कोड में चेंज होती है। इस तरह से मानव मस्तिष्क तथा हमारा संज्ञानात्मक तंत्र एक पूर्ण इकाई में के रूप में होकर एक समय में एक से अधिक कार्य करते हैं। मेथड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कॉग्निटिव प्रोसेस का अध्ययन करने के लिए दो तरह के मेथड यूज़ होते हैं। पहला है कंप्यूटर विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, और दूसरा कंप्यूटर मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड, इस मेथड में कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कुछ वेरिएबल्स में चेंज करते हैं और उनके पड़ने वाले प्रभाव के दूसरे वेरिएबल्स पर प्रक्षेप करते हैं। जिस वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन या चेंज होता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं तथा जिस वेरिएबल्स पर उस चेंज का प्रभाव पड़ता है उसे वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। कंप्यूटर बेस्ड मेथड, इस मेथड में कॉग्निटिव साइकोलॉजी कंप्यूटर का उपयोग करके कॉग्निटिव प्रोसेस एवं संबंधित न्यूरल प्रोसेस का अध्ययन करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर मानव मस्तिष्क के साथ समान कार्य करता है तथा आसानी से मानसिक प्रक्रिया के बारे में पता चल जाता है। थैंक यू।